जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज हम जीके का दूसरा क्लास लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं पहला क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज का क्लास भी आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में भारतीय एक परिचय बताने वाला हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उम्मीद करते हैं इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक परिचय। देश के अन्य नाम भी हैं, जैसे भारत देश का नाम, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और भारत। भारत देश के अन्य नाम भी है, जैसे 4 नाम से इस देश को पुकारते हैं: हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त और भारत। देश की राजधानी नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली। देश का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की राष्ट्रभाषा पूछे, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। कुल गांव कितना है इस देश में? कुल गांव कितना है? तो 6.40 लाख लगभग है। कुल गांव कितना है? 6.40 लाख लगभग। ये थोड़ा सा घट बढ़ हो सकती है, लेकिन इतना अप्रोक्स याद रखिए। देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। देश का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देश का देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यानी देश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार पूछे, पूर्व से पश्चिम कितना पूछे? पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार पूछे तो 2933 किलोमीटर होता है। 2933 किलोमीटर यहाँ आपको दिख रहा होगा 2934 है, लेकिन नहीं, इसको 2933 याद रखिए किलोमीटर होता है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। मानक समय के लिए चयनित स्थान क्या है? मानक समय के लिए चयनित स्थान है इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद है। मानक समय के लिए चयनित स्थान क्या है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नाम बदल करके अब नाम रख दिया क्या है? प्रयागराज। क्या नाम दे? प्रयागराज। और इलाहाबाद ही कहाँ है? यूपी में। यूपी में कहाँ? यूपी में। ऐसे ही नाम बहुत सारे जगहों का नाम बदला गया है उत्तर प्रदेश में। अब जैसे मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। क्या रखा गया है? मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया है। ठीक इसी प्रकार के गुरुगांव एक जगह था, गुरुगांव को नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया। क्या नाम रख दिया? गुरुग्राम। और उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ। कहाँ है? राजधानी लखनऊ। और वहाँ के राज्यपाल क्या है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बिहार का कोई पूछे कि राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर है। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन, याद रखिएगा। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर। कितना है? देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण छोर का क्या है? कन्याकुमारी। देश के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। भारत की स्थलीय सीमा कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की सीमा से सटे देश, भारत की सीमा से सटे देश नेपाल हो गए, भूटान हो गए, चीन हो गए, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। इसमें एक और देश होंगे, अफगानिस्तान भी है। भारत की सीमा से सटे देश नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान भी है। तो नेपाल का राजधानी कहाँ है? नेपाल का पूछे कि राजधानी क्या है, तो काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और भूटान का कहाँ है? तो भूटान का थिम्पू। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और चीन की राजधानी पूछे तो बीजिंग। चीन का राजधानी बीजिंग। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे। श्री जयवर्धन कोट्टे या कोलंबो दोनों राजधानी है। कहाँ का? श्रीलंका का। जयवर्धन पूरे कोट्टे जो है ना प्रशासनिक है। क्या है? श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे प्रशासनिक है। और कोलंबो जो है ना व्यापारिक है। क्या है? व्यापारिक राजधानी है।
ठीक उसी प्रकार के बांग्लादेश, बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। कहाँ है? बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका। ठीक उसी प्रकार म्यांमार का राजधानी, म्यांमार का राजधानी है नेपियदा, 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 नेपियदा है, याद रखिएगा। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? नेपियदा। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? नेपियदा। इसको बार बार बोलने से आपको याद होगा। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और मालदीव का राजधानी कहाँ है? तो माले। मालदीव का राजधानी कहाँ है? माले। ठीक उसी प्रकार के अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। ठीक उसी प्रकार के आपको जो जो हमको याद आएगा तो आपको हम बताते चलेंगे, और आपको इसी प्रकार के याद रखना, थोड़े थोड़े चीज़ ही आपको नॉलेज बढ़ाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला सागर तथा समुद्र हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी। फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला सागर तथा समुद्र तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय आदर्श शब्द, राष्ट्रीय आदर्श शब्द किसको कहते हैं? तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। सबसे अधिक वर्षा का स्थान क्या है? तो मानसीराम, मेघालय। सबसे अधिक वर्षा का स्थान है मानसीराम, मेघालय। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य क्या है? तो बिहार। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य क्या है? बिहार। सबसे अधिक वनों वाला राज्य क्या है? तो यहाँ मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश होना चाहिए, यहाँ असम दिया हुआ है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश ही मारिएगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। और इस अरुणाचल प्रदेश को सबसे पूर्व का, जैसे सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है इस देश में? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर। सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर। जैसे अब कश्मीर मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश होगा, सॉरी, हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, वहाँ दो भाग में बांट करके जम्मू और कश्मीर को बना दिया गया है। भले लद्दाख और जम्मू को बना दिया गया है क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो इसलिए सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर नहीं होगा, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश के क्या होगा? सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म है इंद्र सभा। इंद्र सभा सर्वाधिक गानों वाली फिल्म इंद्र सभा, यानी कहने का मतलब है कि उस फिल्म में ना गानों की संख्या अधिक है। तो अभी तक देखा गया है कि सर्वाधिक गानों वाली फिल्म इंदिरा सभा 1933 या 32 में आप देख सकते हैं। सबसे महंगा नगर बंगलौर। सबसे महंगा नगर बंगलौर। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कौन है? कोलकाता। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कौन है? तो कलकत्ता। भारत की कुल भाषाएं 1952 लगभग। भारत की कुल भाषाएं 1952 लगभग। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। फिर से हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीट पूछे तो 31 होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 31। और लोकसभा का सीट पूछे तो 80। उत्तर प्रदेश का लोकसभा का सीट पूछे तो 80 और राज्यसभा का सीट पूछे तो 31। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 2020 रिपोर्ट के अनुसार है, अभी भी शायद वही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 2020। सबसे कम वर्षा का स्थान लेह। सबसे कम वर्षा का स्थान लेह। सबसे बड़ा नगर मुंबई। सबसे बड़ा नगर मुंबई। राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा है। राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी भी है। और धर्म क्या है? भारत में धर्म जो है ना, बहुत सारे धर्मों का ये देश है। धर्मनिरपेक्ष ये राज है, किसी एक धर्म का ये देश नहीं है।
तो धर्म कितना है यहाँ, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है। कितना है, हिंदू धर्म है 79.8%। कितना है, 79.8% हिंदू है, 14.2% मुस्लिम है, 14.2% मुस्लिम है, और 2.3% ईसाई है, 2.3% ईसाई है, 1.7% सिख है, 1.7% सिख है, और 0.7% बौद्ध है। कितना है, 0.7% बौद्ध है, 0.4% जैन है। कितना है, 0.4% जैन है, और 0.9% अन्य धर्मीय है, मतलब और भी लोग धर्म होंगे। सरकार ये कैसी है, भारत देश की सरकार कैसी है, संघीय संसदीय। क्या है, संघीय संसदीय। संवैधानिक यानी गणराज्य है, संवैधानिक क्या है, संवैधानिक गणराज्य है। राष्ट्रपति कौन है, भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो दूसरा महिला है। फिर से हम एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, दूसरा महिला 15वीं जो बनी है। और उपराष्ट्रपति पूछे, भारत के उपराष्ट्रपति तो श्री जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भाजपा से हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो भाजपा से हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, जो है गलत है, यहाँ भी बदल गए हैं। अभी जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ है। कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ है। विधानमंडल भारतीय संसद। उच्च सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा को होते हैं। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम, स्वतंत्रता हम लोग का जो प्राप्ति हुआ है यूनाइटेड किंगडम। अधिराज्य यानी भारत देश हमारा जो आज़ाद कब हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। अपना भारत देश कब आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। गणराज्य यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गणराज्य कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। जनसंख्या 2016 में दिया हुआ है, लेकिन अभी आप लोग याद रखें, जनसंख्या अभी वर्तमान में 140 करोड़ हो गया है। कितना है, 140 करोड़ हो गया है। मुद्रा जो है कि भारतीय रुपया है। मुद्रा क्या है, भारतीय रुपया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जानकारी मिला होगा, और इस जानकारी